जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट नूपुर शर्मा और गाली वाली मैडम के बीच होने वाली है। दोस्तों, गाली वाली मैडम ने कांग्रेस पार्टी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि पप्पू से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की नया डुबाने का काम किया है इसने टीवी डिबेट में आकर। यही काम आज इसने इसी डिबेट में किया है। नूपुर शर्मा से मार खाकर गई सबके सामने। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। डिबेट का अंतिम पल बहुत ही मजेदार होने वाला है, उसे आप लोग जरूर देखना और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्योंकि मामला बेहद गंभीर है ये जासूसी का। देखिए, मीनाक्षी लेखी जी जो कि मंत्री हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला फेक न्यूज का है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इससे इनकार किया है। जिसके बाद एमनेस्टी की सफाई सामने आई है, उसने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, ये कैसे सामने आएगा? सरकार का रुख कुछ और है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ और बोल रहा है। एमनेस्टी का अपना ही रुख एक नहीं है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। ये तो एक अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपने अंतरराष्ट्रीय न्यूज का उठा के फॉरबिडन स्टोरी और गार्जियन न जाने क्या क्या उठा के यहाँ पे न्यूज बन रही है। और देखिए चित्रा जी, बुरा मत मानिएगा, अच्छा बात नहीं है। जो नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, एक कोई 2 BHK पत्रकार है, एक कोई गैर भारतीय है जिनको उनकी बीवी समेत सर्वोच्च न्यायालय तक दुनिया भर के ऐसे एक्यूजेशन फेस करने पड़े, जो मामले मैंने खुद कोर्ट में अटेंड किए हैं। और तीसरे वो हैं जिनकी किताब उनके खुद के पब्लिशर पब्लिश करने को इनकार कर गए थे क्योंकि कोई तथ्य नहीं था। वैसे ही ये रिपोर्ट बेतथ्य बेतुकी है, तो यहाँ पे कोई सबूत की बात नहीं है। मैं जरा बोल सकती हूँ, प्लीज। मतलब हमारी देश की सरकार के पास और कुछ काम नहीं है। 140 करोड़ लोगों की जनता में ऐसे उल फजूल कुछ चंद पत्रकार, अरे हमारे ऊपर भाई जांच पड़ताल कर ली, लेकिन जवाब मुझे विपक्षी दल से इस बात का नहीं आया। आप सरकार में थे, आप अपने मंत्रीगणों के ऊपर जासूसी क्यों कर रहे थे? आप सरकार में थे, 2013 के अंदर यह पता चला कि 9000 फोन और 500 ईमेल प्रति माह आप लोग जासूसी करते थे। आपकी तरफ से जवाब नहीं आया कि आपके खुद के प्रधानमंत्री ने जासूसी को सही को ठहराया। हाँ, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2010 के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहूंगी आज, मेरे बीच में ना बोलिए मैडम, मैं भी नहीं बोलना चाह रही आपके बीच में, सुनना चाह रही हूँ आप क्या कहेंगी। सॉरी। मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने 45 देश करवाए। अरे ये 45 देश तो खुद NSO ने गिनवाए और कह रहे हैं कि पश्चिमी है। भैया लास्ट टाइम स्कूल में थी ना मैं, आप भी गई होंगी सुप्रिया जी, आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, तो मैप में लिखा होता था कि भारत देश जो है वो पूरबिया देश है। तो पश्चिम में कैसे पहुंच गया भारत? और मुझे बता दीजिए कि इसके पीछे सबूत कहाँ है? क्योंकि जो ये न्यूज को सूचिया बना रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है सुप्रिया जी। भैया हमारा से लेन देन नहीं। लीक डेटाबेस के ये जो सबूत हैं, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई या जो आधार बनाया गया, ये कहां से आया? इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, ये बात तो सच है। मेरा एक मशवरा है सरकार को, अगर सरकार को लगता है कि ये सब झूठा है, सब कुछ झूठा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, 45 कंट्रीज में हुआ इन्वेस्टिगेशन, 17 बड़ी इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसीज जिनका इतिहास रह चुका है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, और जब मोदी जी के पक्ष में लिखती थी तो मोदी जी उनके चीजों को शेयर करते थे ट्विटर पर। वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन 2014 से पहले, आपको याद है ना, शेयर करते थे। मैं इन लोगों की बात ही बताना चाहती हूँ आपको। लेमॉन के तो उन्होंने शेयर किया चीजें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो सरकार मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक देती है? और तो और वसुंधरा राजे जी की प्राइवेट सेक्रेटरी के माइनर सन तक का फोन इस लिस्ट में था। मकसद तो क्या था सुप्रिया जी? सरकार अपने ही लोगों की जासूसी क्यों कराएगी? लेकिन ऊपर कुछ 10 सेकंड का बोलना चाह रही हूँ। चित्रा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैंने शुरुआत में भी कानून मानहानि का दावा, लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। मैंने शुरुआत में भी कानून समझाने की कोशिश करी थी। आपको जांच चाहिए, जाइए CRPC के अधीन। अगर आप FIR डायरेक्टली नहीं लॉन्च करना चाह रही, कोर्ट जाइए। लेकिन एक लेक्चर मैडम, प्लीज चित्रा जी मेरे को बोलने दीजिए। तरीका है, सॉरी प्लीज चित्रा जी, मैं तर्क की बात करना चाह रही हूँ, मैं बकवास नहीं करती। टीवी पर आके मैडम को पता नहीं है कि राइट टू डेफेमेशन, मानहानि राइट इन पर्सोनेम होता है, इन रेम नहीं होता। एक व्यक्तिगत आदमी या महिला खुद अपने ऊपर मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में केस फाइल करती है, सरकारें नहीं करती। मैं मैडम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कानून की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। बात तो सही है।
मानहानि का दावा व्यक्तिगत इंसान के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर होता है। इट्स राइट इन पर्सोनेम नॉट इन रेम। गूगल करके पढ़ लीजिएगा। तो आप ये कह रही हैं नुपुर जी कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और विपक्ष जांच करवाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करे, सरकार कुछ नहीं करेगी पूरे मामले पर। ये क्या बात है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? एक बच्चा जिद करेगा, सरकार के ऊपर टॉफी दिलवाएंगे। अरे कोई बिगड़ैल बच्चा, क्या चिल्ला रही है? ये क्या हो गया? बच्चे तो क्यों चिल्ला रही है? मोदी जी चिल्लाइए मत मैडम। आप छोटे बच्चे, आपने राहुल गांधी के पिट्ठी से सीखा क्या ये सब? आपने राहुल गांधी के पिट्ठी से सीखा? आप पैर पटक पटक के जिद करेंगी तो हम मान जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ मैडम, सेक्शन 156 जाइए एफआईआर कीजिए, चैलेंज करती हूँ। राहुल गांधी अपना फोन पुलिस में जमा कराए। मैडम झूठ को छोड़िए, मैं सच बोल रही हूँ। राहुल गांधी अपना फोन पुलिस में जमा कराए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ। राहुल गांधी और ये सारे पत्रकार पुलिस के ऊपर जाए। जांच एजेंसी पुलिस होती है, आप और मैं नहीं है। अगर जेपीसीबी करेगी तो वो भी पुलिस में जाएगी। मैं आपको सीधा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरे सुप्रिया जी, आपके पास जवाब है, कानून आपको पता नहीं। अरे चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी मैडम, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी। जांच में क्या दिक्कत है? जांच से क्यों भाग रहा है कोई? भाई जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिन लोगों को जवाब चाहिए वो जवाब देने तो दें। कागज फाड़ देंगे तो जवाब कहां से आएगा? आइए करिए डिबेट, हो जाए एक प्रॉपर डिबेट, डिटेल में हो। दूसरी बात, 2019 में भी आईटी मंत्री थी। मैं जरा अपना पूरा जवाब दे दूं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही सुप्रिया जी, प्लीज इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। 2019 के अंदर हमारे आईटी विभाग के मंत्रीगण ने साफ बोला है कि कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं हुआ। अभी भी रविशंकर जी ने कहा है। और परसों की बात मैं आपको बता दूं तो हमारे मंत्री वैष्णव जी ने साफ संसद के पटल पे खड़े होकर कहा था कि हम सब्सटैंशिएटेड है, ये सेंसेशनलिज्म है, प्रोपेगेंडा है। चलिए मैं आपकी बात पे आती हूं। अगर आपको लगता है जांच होनी चाहिए, लिखिएगा इस चीज को, सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी। आप जाके एफआईआर दर्ज करवा के जांच मांगिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि क्या जरूरी है कि कोई बहुत ही जबरदस्ती जिद्दी बच्चा पैर पटक पटक के बोले मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, तो मम्मी टॉफी खरीदवाने में ही उस पर खर्चा करती रहे? आपको लगता है आपकी जांच पड़ताल हुई है उसके बावजूद, जबकि मंत्रीगणों ने 2019 से साफ कहा है कि नहीं भाई ऐसा कोई अनऑथराइज नहीं हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट देती है। अब आपने कहा मुख्यमंत्री की बात, मेरी बात होने दीजिएगा। आप शायद गहलोत साहब की बात कर रही होंगी, जिनके ऊपर तो कायदे से सीधा आंकलन नहीं लगाया जा रहा है कि अपने विधायकों के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर स्नूपिंग कर रही थी। आप शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रही होंगी, जिन्होंने 2010 में साफ आके सार्वजनिक रूप से माना है कि हाँ हम स्पाइंग और स्नूपिंग करते हैं और उसको सही ठहराया है। सॉरी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।